जानवी। हाय मनीषा। हाय कुमकुम नैना। अरे रामकृष्णा आज वहां पर है। हाय रामकृष्णा। कैसे हो आप सब? हाय आस्था। हाय मनीषा। यार सबको मेरी आवाज आ रही है जानवी? यस, मेरे वेरी क्लियर। ईयरफोन्स कनेक्ट नहीं हो रहे सो यू आर प्रीटी क्लियर। ओके। हाय रामकृष्ण नैना एंड कुमकुम। आज बदल गई जगह। नंदिनी कहाँ है? दीदी अभी अपने घर पे शाम को आएगी, थोड़ी देर में आती होगी, या फिर माइंड सर की क्लास खत्म करेगी। ओके, ऑलराइट। एज लॉन्ग एज वो माइंडशाला भी अटेंड करे। हाँ यार, ये तीनों कितना अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से बैठते हैं ना। आप पहले डिसाइड कर लेते हो क्या कि हाँ चलो आज हम ऐसे ट्रायंगल में बैठेंगे और ताकि सब लोग दिखाई दे। यूजुअली वरना कोई ना कोई ऐसे छूट जाता है। नहीं हो जाता है बस। पर्सनालिटी से बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो ना आप तीनों। ये आज कैसे हम ही तीनों। सॉरी, यू वर सेइंग समथिंग। मैं बोलती आज बस इतने ही लोग हैं क्या? मैं यही बोल रही थी कि मैंने अभी ग्रुप में मैसेज कर दिया है, एक बार मैं टीम को इन्फॉर्म कर देती हूँ, चेक कर लें। We'll wait for 2-3 minutes and then we'll start, है ना? एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। बट एनीवे आई थिंक पिछले 2 हफ्तों से सिर्फ we're having max around 6 people, right? 4. Last time we had 4. Yeah, only Nandini, Kumkum, Nena and Ramakrishnan were there. I'll check. आप लोग कैसे हो? नैना, रामकृष्णा, कैसा था आप लोगों का वीक? कैसा था? अभी कैसा फील कर रहे हो? अच्छा था, अभी एग्जाम में ही गया वैसे। अभी और एग्जाम्स बचे हैं कि हो गए? नहीं, आज से वैकेशन। ओके। आज से वैकेशन हो गया, हॉलीडे। वेकेशन? अरे वाह। तो आपके एग्जाम्स ऑनलाइन ही होता है ना? ओके। तो कैसा था? इजी है ऑनलाइन या फिर जब आप स्कूल जाके देते हो तब और इजी लगता है? दोनों ही इजी है, पढ़ाई की तो दोनों ही इजी है। पढ़ाई कर लिया तो इजी है। वेरी नाइस। लेकिन कुछ प्रॉब्लम वगैरह नहीं होता है ना? इंटरनेट या फिर कनेक्शन? नथिंग लाइक दैट। ओके, गुड गुड। व्हाट अबाउट यू नैना? आपके भी एग्जाम्स चल रहे थे या आपके शुरू होंगे या नथिंग? नो एग्जाम्स?
And Ramkrishna? ये लोग No? ये नो मैम मैं फ्री हूँ मेरी ना फोटो व्हाट्सएप पे फोटो आती है पढ़ाई की वही एग्जाम दिवाली के बाद अच्छा, एग्जाम दिवाली के बाद। ओ नो, दिवाली पे थोड़ा सा रुइन हो जाएगा ना, पढ़ाई करना पड़ेगा फिर दिवाली वेकेशन में। इट्स ओके, अभी से पढ़ लो, खत्म कर लो, बाद में एंजॉय करना। रामकृष्ण, आपके एग्जाम्स नहीं है या आपके भी दिवाली के बाद? मैम इसकी पढ़ाई नहीं चलती इसकी पढ़ाई नहीं चलती? छोटी क्लास वालों की अभी नहीं है 6 क्लास से यहाँ पे ओ, तो रामकृष्ण फुल मजे में है ना? नो वैसे घर पे तब मम्मी दीदी की डांट पड़ती है तब पढ़ते हैं That is ओहो। so cute. रामकृष्ण, आप भी बोलो ना, आपने कुमकुम नैना को अपना एडवोकेट बना के रखा है, बात Representatives. काजल, क्या आप कोई अपना नहीं। कैमरा स्टार्ट करोगी प्लीज, ताकि हमें पता चले कि आप भी इस क्लास का पार्ट हो। हाय काजल। हाय मैम। हाय, कैसे हो आप? अच्छे मैम, आप कैसे हो मैम? मैं भी एकदम बढ़िया। हमें काजल का आवाज ज्यादा सुनने नहीं मिलता है, तो आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं एक्चुअली सुन रही हूँ, काजल का आवाज कैसा है एंड एवरीथिंग। सो नाइस टू सी यू काजल। आपका वीक कैसा था? आपका दिन कैसा चल रहा है? मैम अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। एनीथिंग स्पेशल? कुछ ऐसे हुआ आपके साथ जो आप शेयर करना चाहते हो, जब तक हम बाकी लोगों का वेट करते हैं? मैम कुछ ऐसा नहीं है मैम, अच्छा दिन गया आज का मैम। अच्छा दिन गया, ऑलराइट। मैम ग्रेट आज ग्रेट। करवा चौथ का स्कूल है। ओह, आज करवा चौथ है। ओके ओके। वही मैं यहाँ पर देखते रहती हूँ, सब मार्केट में है, सब मेहंदी लगा रहे हैं। मैं सोच रही हूँ यार, ये लोग अभी से मेहंदी क्यों लगा रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? पर ओके, आज करवा चौथ है, ऑलराइट। Okay. Manisha, is there anyone else who's going to join? I think we can start Any now. idea? I've informed Okay. the team if anyone will join, they'll join in the meanwhile. So we can All start. right. Okay. All right. Naina, Kumkum, any idea about Nandini? अगर आप उन्हें कॉल करके बुला सकते हो तो दैट वुड बी ग्रेट, या फिर अगर आप पता कर सकते हो इफ नंदिनी कैन आल्सो जॉइन, क्योंकि उन्होंने लास्ट सेशन भी मिस कर दिया था एंड आई डोंट वांट हर टू मिस मोर सेशंस। आई थिंक वो स्टक हो गए और या फिर वो टाइप नैना। कर रहे होंगे मे बी। हाँ हाँ, यूजुअली दे डू दैट। या या एनी आइडिया, अगर आपको सुनाई दे रहा हो तो एनी आइडिया अगर नंदिनी ज्वाइन कर पाएंगी, या अगर आप उस दिन कॉल कर सकते हो to ask her to join, that would be great. I think guess that's the. Yeah. yeah. Okay, it's 5:09. I think हम और 1 मिनट रुक सकते हैं and then we can start. अभी तो ये तीनों भी stuck हो गए, तो we only have they're Kajal. back, they're back. Oh, they're back. Hi, नैना, आपको सुनाई दे रहा था कुछ हमने क्या बोला?
नहीं, ओके, पूछ रहे थे। हाँ, हम पूछ रहे थे कि क्या आप नंदिनी को कॉल कर सकते हो या पता कर सकते हो वो अगर ज्वाइन कर रही है। वो 10 मिनट्स में अभी आ रही है नहीं। ओ, वो यहीं पर आ रही है। ऑल राइट, ठीक है, फाइन। सो ऑल राइट, तो हम आई थिंक शुरू कर सकते हैं फिर और 1 मिनट में। एंड या वंस नंदिनी रीचेस तो हम इवन शी कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। ऑल राइट, एनीवे बिफोर वी स्टार्ट, हम जैसे यूजुअली करते हैं, हम क्या करते हैं स्टार्ट करने से पहले? एनर्जी लेवल चेक करो। एनर्जी, यस। तो चलो दिखाओ क्या चल रहा है, एनर्जी कितना है सबका। हाय, आज मेरा भी हाई है, आज मेरा भी काफी हाई है। ठीक है। काजल, हाउ अबाउट यू, आपका एनर्जी कैसा है? हाय, ओके। वाह यार, आप सबका ना हर सेशन में हाई होता है एनर्जी, आप कभी लो फील नहीं करते क्या? या आपको इतना इतना ज्यादा पसंद है यहाँ माइंडशाला के सेशंस अटेंड करने में, आपको मजा आता है, ऐसा है इसलिए एनर्जी हाई है? हाँ, क्या बात, क्या बात। आई टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट। All right, okay, all right, great. Okay, so मैं ये तो बताऊंगी नहीं आपको कि हमारा टॉपिक क्या है या हम किस चीज पे बात करने वाले हैं, बट आई जस्ट हैव अ क्वेश्चन आप सबके लिए। um, अभी इस समय, इस वक्त, इन दिस मोमेंट, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? हाँ, वैसे तो मैं बहुत सारी बातें कर रही, डांस, सिंगिंग, रात में क्या होगा। कुमकुम, और आप थोड़ा और हमें सुनाई नहीं दे रहा अच्छे से, और सुनाई जोर दे से। हाँ हाँ, बेटर बेटर। सारी बातें चल रही है, रात में क्या होगा, मम्मी पापा के फंक्शन है तो उसमें करवा चौथ में फिर सिंगिंग डांसिंग, वही सब शो के बारे में। ओके, तो आप ये सोचो कि आज क्या चलने वाला है, आज सब सारे भाई बहन सब मिल गए हैं तो क्या होगा आज के दिन, गाना, नाचना, एवरीथिंग। ऑल राइट, ओके, सो वो चल रहा है कुमकुम के दिमाग में। कोई और? देखो आज बहुत कम लोग हैं तो सबको बात करना पड़ेगा, ठीक है? मैम आज रात में सब लोग मिलकर पार्टी करेंगे, वो सब मिलके पार्टी करेंगे तो ओके। आएगा। सॉरी सॉरी, आज होटल से डिनर आएगा मैम। होटल से डिनर आएगा तो ओके, मेरे तो घर नैना पे के भी। दिमाग। ओ हाँ, आज आस्था के मॉम का बर्थडे है तो आस्था के घर पे भी सेलिब्रेशन हो रहा है। वेरी नाइस, ओके। हाँ, तो अभी मतलब नैना के दिमाग में फुल पार्टी मूड जो है, पार्टी का सीन चल रहा है आपके दिमाग में, एंड एंटिसिपेटिंग कि क्या खाना आएगा, अच्छा खाना आएगा आज होटल से। ऑल राइट, एनीवन एल्स? काजल, रामकृष्ण, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? पार्टी का ही चल रहा है। पार्टी का ही चल रहा है। So sweet. अमेजिंग अमेजिंग, ऑलराइट कृष्णा। काजल, आप शेयर करना चाहते हो? नो, आप चाहे तो, अगर आपको बात नहीं करना तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, नॉट एन इशू। तो हाँ, ऑल राइट, दैट्स अमेजिंग। तो आज तो मतलब फुल जोश है, मतलब सब लोग का एनर्जी भी हाई है, सबके दिमाग में भी पूरा एकदम मजे वाला जो मूड है वो चल रहा है सबके दिमाग में। ऑल राइट, दैट्स अमेजिंग, ग्रेट ग्रेट, ओके। तो इससे पहले कि हम और डिस्कशंस करें, आई हैव एन एक्टिविटी आप सब के लिए।
तो आपको दो चीजें लानी है। एक है पेपर, ठीक है, एक ही पेपर चाहिए जो मतलब आप अगर यूज्ड पेपर भी हो, न्यूज़पेपर जो आप मे बी रद्दी वगैरह पे रख रहे हो, यू डोंट नीड टू वेस्ट द पेपर। तो आपको बस एक पेपर लाना है, एनी कागज, और एक कपड़ा, लाइक मे बी अ हैंकरचिफ या फिर दुपट्टा जो है, जो आप अपने मुंह के सामने रख सकते हो। तो ये दो चीजें आपको लानी है। एंड मैं भी लेके अगर आती हूँ। हाँ, जानवी आपके पास है? ला रही हूँ, मैं ला रही हूँ। मैं भी जा वन रही हूँ। सेकेंड गाइस, वन सेकेंड गाइस। मैं काजल आपके पास है? आई जस्ट गो सी अलाइड। काजल, क्या आप लेके आ रहे हो? एंड प्लीज़ अपने कैमरा ऑन करके रखो ताकि हमें पता चले कि आप इस एक्टिविटी का पार्ट हो। ओके, तो रामकृष्णा कुमकुम आपके पास है, और नैना ला रही है। ओके, काजल, ओके काजल के पास भी है। आस्था, आस्था के पास भी है। ऑलराइट, मेरे पास भी है। ग्रेट। आई थिंक विल वेट फॉर, हाँ नैना भी आ गई। ऑलराइट, तो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस बताती हूँ। पहली चीज जो आपको करना है, आपको जो भी आपका पेपर है उसका एक बॉल बनाना है। क्रम्पल कर देना। ओके, सबने क्रम्पल कर लिया? अब ऐसे अपना हाथ रखो और इस पेपर को यहाँ पर रखो, बैलेंस कर देना हाथ में। उप्स, है ना? हाँ, ऑलराइट। अब आपको इस पेपर को फूंक मारना है। फूंक मारोगे तो क्या होगा? मेरा तो गिर गया। जोर से, जोर से। ओके, रामकृष्ण का भी गिर गया, कुमकुम का भी गिर गया। नैना, माइन आल्सो फेल। अरे ट्राई करो, ट्राई करो। आई सी नंदिनी आ गई। हाय नंदिनी। हाँ, ग्रेट, नैना का भी गिर गया। ऑलराइट, नंदिनी, आपको, आप पानी वानी पी लो, रिलैक्स कर लो, 2 मिनट सांस ले लो। हाँ, कुमकुम, नैना, आप नंदिनी को बता दोगे क्या करना है, या फिर हम वेट करें उनके लिए? 1 मिनट हम वेट कर सकते हैं ना शायद? ऑलराइट, हम वेट करते हैं। काजल, आपने पेपर लाया ना? आपने किया ये? हाँ, जब आपने फूंक मारा क्या पेपर गिरा नीचे? क्या हुआ? पेपर गिरा ना? ऑलराइट, ओके। नंदिनी, हाय, आप आर यू ओके टू अटेंड द सेशन, या फिर आप थक गए हो, या नॉट इन द मूड फॉर इट एंड दे आर स्टक? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। Let's start. ओके, Oh, they're back. या ओके नंदिनी, यू बैक। ऑलराइट, तो आपको एक पेपर लाना है नंदिनी,
और कोई एक कपड़ा, इट कुड बी अ हैंकरचिफ, ओके ग्रेट, और कोई हैंकरचिफ, स्कार्फ या जो भी हो, दुपट्टा, एनीथिंग। ओके, आपने पेपर का बॉल बना दिया ना? ऑलराइट, तो अपने हाथ पे रखो और फूंक मारो। गिर गया। ऑलराइट, सो द पेपर फेल। अब सब लोग प्लीज अपना पेपर वापस ले आओ। ओके, अब आपने जो क्लॉथ लिया है, जो भी कपड़ा है आपका, अब आपको क्या करना है? अपने मुंह के सामने ऐसे रखना है। अगर आप बांध सकते हो तो और बेटर होगा। वैसे मेरा छोटा सा है। Janvi, can we keep it like this, like इधर? हाँ, अगर आपका दुपट्टा है और अगर वो हो रहा है आपसे तो आप वो भी कर सकते हो। मेरा शायद पता नहीं हो रहा है। Okay. अगर वाह, सब लोगों ने बांध लिया। we कृष्णा, can आपने keep it like this, no? हाँ, मेरा वो भी फिट नहीं होता, मेरा कुछ ज्यादा ही छोटा हैंकी है। जानवी तुम रहने दो। Let it be. इसलिए मैं ऐसे पकड़ लूंगी, Okay. ऑलराइट। काजल भी Yeah. बांध। अरे यार ये क्या हो रहा है? स्कार्फ सब अंदर है और मुझे Oh, अब मिल यार. नहीं रहा मेरा स्कार्फ। आई जस्ट मूव्ड बैक, फिर Okay, मुझे कुछ मिल Janvi. नहीं रहा। We still love you, don't worry. ओके, थैंक यू। ओके, ऑलराइट। Oh my God. तो अब वापस आपको यहाँ पर रखना है और वापस करनी है। एंड अब देखो क्या ये पेपर गिर रहा है नीचे? Not for me. अभी नहीं हो रहा। मैं तो इतना जोर जोर से बारिश शायद सुनाई भी दे रहा होगा। Yeah, same यार. नहीं हुआ यार. नहीं हुआ? नहीं. ओके, ऑलराइट। तो आपको इस एक्टिविटी करने से कुछ समझा या बहुत ऐसे क्या मतलब फुद्दू सा एक्टिविटी था? मतलब इसका मतलब क्या है इसके पीछे, या फिर कुछ समझ आया? अब बता सकते हो। किसी को कुछ समझ आया इस एक्टिविटी से कि क्या चल रहा है? किसी की कोई थियरीज है? किसी के दिमाग में कुछ चल रहा है इस एक्टिविटी के बाद? मतलब क्या चल रहा था ये, या अब तक कंफ्यूज्ड हो? अरे हटा दो। काजल आप भी। बैंक लूटने नहीं जाना है हमको, निकाल लो सब. हाँ, किसी को कुछ समझ आया? काजल आपको कुछ समझ आया? मतलब हमने ये एक्टिविटी क्यों किया, या फिर बस ऐसे ही मजे के लिए? देख रहे चेक कर रहे थे प्रेशर हवा का. नंदिनी कुछ बोल रही है. हाँ, नंदिनी कुछ बोल रही है। आई थिंक वो चारों ना आपस में बात कर रहे हैं, बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं लगता है। अरे अगर नहीं समझ आया तो भी बोल दो, फिर मैं बता दूंगी ना। कंफ्यूजन है मैम। नथिंग? ओके, Confusion है. ऑलराइट, कंफ्यूजन है। ऑलराइट, तो इस एक्टिविटी से शायद हमें एक जंप स्टार्ट मिलेगा कि ये सेशन किस बारे में। ऑलराइट, तो हम कभी कभी जब कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जब किसी से बोलना चाहते हैं कुछ, हम जब कोई दरारें नहीं है, जब कोई बाधाएं नहीं है, तब हम बहुत इजीली कम्युनिकेट कर पाते हैं ना। बट as soon as हम ये चीज लगा दें यहाँ पर, as soon as हम एक बाधा यहाँ पर लगा दे, एक दरार लगा दे, शायद वो चीज जो हमें कम्युनिकेट करनी है वो शायद हम नहीं कर पाते। तो दिस बॉल, ये जो पेपर है, वो हमारे थॉट्स, वो हमारे विचार है, जो हमें बताना है, जो हमें कम्युनिकेट करना है, वो सब ये है। ओके, दिस पेपर। एंड जब हम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं किसी के साथ,
जब हमारे दिमाग में ऐसे कोई उल्टी पुल्टी चीज नहीं चल रही होती है, तो हम बहुत इजीली कम्युनिकेट कर पाते हैं। इसलिए वो गिर गया, इसलिए जो भी हमें बताना था वो कम्युनिकेट हो गया। बट जब भी ये हमारे मुंह के सामने आ जाता है, ये जो कपड़ा है, इट सिग्निफाइज ऑल दोज हर्डल्स, वो सारी चीजें, वो सारे शायद नेगेटिव थॉट्स, या यू नो अगर कोई कुछ भी हो, अगर किसी के साथ एक बुरा रिलेशनशिप हो, वो ये कपड़ा बन जाता है। अगर किसी के साथ, किसी के बारे में हमारे पास बहुत एक नेगेटिव थॉट हो, तो वो ये कपड़ा बन जाता है। और जो हम बताना चाहते हैं उन्हें, वो नहीं बोल पाते, तो वो जो थॉट है वो यहीं पर रह जाता है। डज दैट मेक सेंस? तो कभी कभी जो भी चीजें हैं, लाइक मे बी रिलेशनशिप इश्यूज हो सकती हैं, मे बी ऐसे हो सकता है कि आज मैं नंदिनी से गुस्सा हूं, इसलिए मुझे जो उनसे एक्चुअली में बताना है, जो मुझे एक्चुअली कम्युनिकेट करना है, वो मैं नहीं कर पाती कम्युनिकेट। वेरएज अगर मेरा अगर एक दिन मुझे बहुत प्यार आ रहा है नंदिनी पे, तो फिर वो बाधा जो है वो नहीं रहती, और जो मुझे बताना है वो मैं बहुत इजीली कम्युनिकेट कर पाती हूँ। Does that make any sense? Having hurdles, having boundaries, वो सब हमें जो बताना है, वो सब हमें बताने से रोक देती है। जो हमें एक्सप्रेस करना है किसी के साथ, किसी के बारे में, तो वो हमें एक्सप्रेस करने से रोक देती है। उप्स, वो लोग चले गए। ओके, आई थिंक दे आर बैक। I think it'll be back. ओह नो, Yeah. मैं इतनी देर से बात कर रही थी, सब काजल सुन रही थी। अभी गए थे, आई गेस वो लोग उसके पहले काजल थे। क्या आप सुन? अच्छा, no. प्लीज अपना कैमरा ऑन करके रखो। मैम मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई है। ओह नो, काजल ठीक है, क्या कोई आप बात नहीं। हाँ, इट्स ओके, आप ऑफ रख लो। अगर आप चाहो तो फिर आप कनेक्ट करके रख सकते हो चार्जर से। या कोई चार्जिंग पॉइंट हो आसपास तो यू हम्म, कैन प्लीज गो आप अहेड। अगर आप ऑन नहीं भी करें कैमरा, देन इट्स नो इश्यूज, आप प्रिजर्व कर सकते हो अपने कैमरा को। एंड कुमकुम नैना राम कृष्णा, नैना। नैना ओ नैना। सारी कहानी नैना के बारे में ही है। ये लोग सोच रहे होंगे कि हम कहाँ, कौन से दो ऐसे ऐसे पागल दीदियों के सामने बैठे हैं। नॉट श्योर, देयर सम प्रॉब्लम। उनका कैमरा यहाँ ऑन दिखा रहा है बट उनकी वीडियो नहीं आ रही है। ओके, कुमकुम नंदिनी रामकृष्णा नैना, क्या आप हमें सुन पा रहे हो? एटलीस्ट आप एक थम्स अप डाल सकते हो या फिर चैट बॉक्स पर लिख सकते हो इफ यू आर एबल टू हियर अस एटलीस्ट। ठीक है, कैमरा ऑन नहीं है तो इट्स ओके। मैं ही सही। आज के दिन आस्था और मनीषा को देख के ही मैं ले लूंगी सेशन, बट उनका थम्स अप भी नहीं आ रहा। मी सैड। आई गेस देयर सम प्रॉब्लम उनके एंड पे। मुझे जॉइन करके है ना, लेकिन क्या आई थिंक था? ऑडियो। यार मैं सोई नहीं हूँ यार। एज यूजुअल, छोड़ो। नंदिनी, नंदिनी, कुमकुम, नैना, क्या आप सुन पा रहे हो? हाय हाय हाय। जो खुशी हो रही है मुझे अभी
क्या आपने आपने कुछ भी सुना? मैं इतनी देर से एक मोनोलॉग मतलब मैंने बक लिया पूरा। ऑडिशन दे रही थी तुम, अभी तुम पूरा परफॉर्मेंस दोगी। ओके, तो आपने ट्रेलर देखा, पूरी मूवी मिस कर दी आपने, छोड़ो। ओके, तो मैं बस ये बता रही थी कि जो आपके थॉट्स है, जो भी आपके विचार है, वो सब एक, जब भी हमारी कोई एक बाधा नहीं होती, जब भी कोई हर्डल नहीं होती, हम अपने आप को, हमारे थॉट्स को, हमारे फीलिंग्स को इजीली एक्सप्रेस कर पाते हैं। बट एज सून एज कोई हर्डल आ जाए बीच में, कोई दरार आ जाए बीच में, which could be maybe a negative thought जो हमारा है किसी के बारे में कोई ओपिनियन है, या किसी के साथ कोई शायद बहुत अच्छा रिश्ता नहीं है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, तो ऐसी सारी चीजें ना, या फिर शायद गुस्सा, ऐसी सारी चीजें, ऐसे कुछ कुछ इमोशंस भी होते हैं जो हमें अपने आप को एक्सप्रेस करने से रोक देती है। तो ये जो थी हमारे मुंह के सामने, दैट इज लाइक अ हर्डल इन फ्रंट ऑफ आवर माइंड। हमारे दिमाग के सामने भी ऐसा ही जब एक हर्डल बन जाता है ना, तो हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते किसी और से। जैसे अगर मैं आज के दिन नंदिनी से बहुत गुस्सा हूं, तो फिर शायद मुझे जो एक्सप्रेस करना है वो मैं शायद नहीं कर पाऊंगी। पर जिस दिन मुझे नंदिनी पे बहुत प्यार आ रहा है, मुझे लग रहा है यार नंदिनी अमेजिंग है ना, उस दिन मैं शायद आपके सामने बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाऊं। जिस दिन मैं आस्था से थोड़ा गुस्सा होती हूँ ना, मैं उस दिन बहुत पैसिवली बात करती हूँ उससे, ऐसे मतलब ऐसे ठीक है, फाइन, ठीक है, करो, तुम्हें जो करना है वो करो। तो मुझे तंग मत करो। हाँ, तो एग्जैक्टली जब ऐसे हर्डल्स होते हैं मेरे दिमाग के, मतलब मेरे थॉट्स के सामने, तब मैं अपने आप को इजीली एक्सप्रेस नहीं कर पाती। पर अभी मुझे लग रहा है कि आस्था के साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, इसलिए मैं उससे अभी ये बता सकती हूँ कि आस्था, प्लीज पे अटेंशन इन द सेशन एंड स्टॉप प्लेइंग विथ योर हेयर। यू आर एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, बिकॉज अभी मेरे दिमाग में कोई हर्डल नहीं है, मैं बहुत इजीली एक्सप्रेस कर पा रही हूँ अपने इमोशंस, अपने थॉट्स। सो डज दैट मेक एनी सेंस? डज द एक्टिविटी मेक एनी सेंस? अभी क्या आपको समझ आ रहा है कि हमने ये एक्टिविटी क्यों किया अब? हाँ, ओके, तो आई हैव अ क्वेश्चन। जब आपके सामने, आपके मुंह के सामने वो ये आपने जब बांध के रखा था अपना हैंकी, आपको कैसा लग रहा था? आपके दिमाग में क्या चल रहा था जब वो पेपर फू नहीं हो रहा था, जब वो पेपर गिर नहीं रहा था? फू नहीं हो रहा था, क्या होता है? हाँ, जब वो पेपर गिर नहीं रहा था, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था बिकॉज ऑफ दैट हैंकरचीफ? आपको क्वेश्चन समझ आया? अच्छा, बस कैसा फील हो रहा था वो बता दो, जरूरी नहीं है कि दिमाग में क्या चल रहा था, कैसा फील हो रहा था? हाँ, कैसा फील? जब ऐसे मुंह पे ये कपड़ा बंधा हुआ था, मुंह पे बंधा हुआ था, तो कैसा लग रहा था? सॉरी, आप वापस बोल सकते हैं? आपका वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है। अच्छा, एक्सप्रेस करके बता दो मुंह से। आप ना चैट बॉक्स पर लिख दो। आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है बेटा, सॉरी। सॉरी। अरे एक बात बताओ जानवी, ये पगड़ी कैसी लग रही थी? हाँ, अब आ रही है थोड़ी सी। हाँ मैम, मैं बोल रही थी, जब मैं सोच रही थी जब मेरे मुंह पे रुमाल नहीं था तब तो पेपर एकदम इजीली गिर गया, लेकिन जब अब है मुंह पे ये हैंकी तब कैसे क्यों नहीं गिर रहा है, कैसे गिरा उसको? ओके ओके, ऑलराइट, कैसे गिराऊं उसको? ऑलराइट, तो आप सोच रहे थे कि मैं इसको कैसे सुधार सकूं, मैं कैसे गिराऊं, जो मुझे करना है वो मैं कैसे करूं? ओके, ऑलराइट। तो क्या आप ऐसे भी सोच सकते हो कि अब
जो कि मैंने बता दिया कि लाइक ये आपके थॉट्स है, ये वो हर्डल्स है, क्या आप उससे अभी रिलेट कर सकते हो कि जब आपके दिमाग के सामने कोई हर्डल्स नहीं है, आप बहुत क्लियरली सोच रहे हो, आप जो एक्सप्रेस करना चाहते हो जब आप वो क्लियरली कर सकते हो, तब शायद आपको अच्छा लगता होगा कि ठीक है, मैं किसी के साथ शेयर कर पा रही हूँ, मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रही हूँ। पर जब आपको आपके सामने कोई हर्डल्स हो, जब ऐसे शायद कभी हुआ हो कि आप किसी से कुछ कहना चाहते हो, आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हो पर आप नहीं कर पाए, शायद वो हो सकता है कि वो यू नो नैना के साथ हो, या फिर अपने टीचर के साथ हो, या पेरेंट्स के साथ, दोस्तों के साथ, जब आप कुछ कहना चाह रहे थे पर आप नहीं कह पाए, तब आपको कैसा लगता था? क्या आप रिलेट कर पा रहे हो? I think I went on a circle and then lost the whole point of it. अच्छा हाँ, अच्छा, बस ओके, इतना बता दो कि जब वो हट गया हाँ, कपड़ा तब कैसा लग रहा था? हाँ। रामकृष्णा कुछ बोल रहे हैं फिर और आप अब सब लोग अटक गए। म्यूट पे हो। हाँ, बच्चों प्लीज अनम्यूट कर लो अ, एक बार। हाँ, आप अनम्यूट कर लो। मैम यस, मैं बोल यस। रहा था कि बहुत अच्छा फील हो रहा था। हटने के बाद बहुत अच्छा फील हो रहा था। Okay, ब्यूटीफुल, okay. या All right. Thank you, Ramkrishna. All right, and thank you, Kumkum, for sharing. All right, okay. तो हम और एक एक्टिविटी करना चाहते हैं आप सबके साथ। All right. आप सबने दमशराज खेला है ना पहले भी? हाँ, ऑल राइट। तो अब क्योंकि आप चारों एक ही स्क्रीन पर हो, अम, जो भी वॉलेंटियर करेगा ना, मैं चाहती हूँ कि सिर्फ आप ही के पास फोन रहे फॉर दैट टाइम, ठीक है? क्योंकि हम जो जो भी सेंटेंस है वो हम आपको चैट बॉक्स पर लिख कर देंगे प्राइवेटली, एंड नाउ दैट आप सब चारों साथ में हो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो तो जो भी वॉलेंटियर करना चाहेगा, मैं चाहती हूँ कि आप सिर्फ अपने पास रखो फोन, एंड आप तीनों लाइव तो देख ही सकते हो वैसे भी, जो भी वॉलेंटियर कर रहा है, एंड एट द सेम टाइम काजल भी देख पाएंगे और हम भी देख पाएंगे, सिंस द स्क्रीन विल बी इन फ्रंट ऑफ दैट वन पर्सन। ऑलराइट, तो हम दमशराज खेलेंगे, पर टिपिकल दमशराज नहीं, जहां पर हम या तो कोई मूवी का नाम देंगे या फिर गाने का नाम देंगे, पर हम ऐसे कोई सेंटेंस देंगे। ऑलराइट, जैसे नॉर्मल सेंटेंस, वेरी इजी मे बी, यू नो। तो और आपको वो एक्ट आउट करना है, और बाकी लोग जो है या तो चैट बॉक्स पर, वैसे आप तीनों तो फिर चैट बॉक्स यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि वेल मूवी का नाम तो आई मीन जो भी सेंटेंस है वो वहीं पर होगा, पर हाँ आप अनम्यूट करके आप बता सकते हो, और काजल भी आप या तो अनम्यूट कर सकते हो या फिर चैट बॉक्स पर लिख सकते हो। ऑलराइट, सो आपको समझ आया ना क्या करना है, एंड नो चीटिंग, हाँ, नो चीटिंग। ऑलराइट, हाँ, ओके। सो कौन वॉलंटियर करना चाहेगा पहले? नंदिनी। ऑलराइट, नंदिनी पहले आप फोन ले लो और थोड़ा सा साइड में चले जाओ, या तो हाँ उल्टी तरफ बैठ जाओ, हाँ, ओके। ऑलराइट, मैं अभी चैट में प्राइवेटली आपको एक सेंटेंस दूंगी, वन सेकेंड। नंदिनी, मैंने चैट बॉक्स पर कुछ लिखा है, आप देख सकते हो?
यस, ओके, ऑल राइट। तो किसी ने देखा नहीं ना अब तक वो उन तीनों में से? हाँ, ऑल राइट। तो आपको ये एक्ट आउट करना है और हाँ, नंदिनी नहीं, हाँ, एक सेकंड, रामकृष्णा, कुमकुम, नैना, आप एक काम करो, नंदिनी के सामने बैठ जाओ ताकि आप देख पाओ जब वो एक्ट कर रही है ना, तो आप देख सकते हो। सामने सामने दूसरी तरफ चले जाओ अगर जगह है तो। हाँ, ऑल राइट। हाँ, काजल, क्या आप नंदिनी को देख पा रहे हो? अगर उन्होंने एक्ट आउट किया तो आप क्या आप देख सकते हो उन्हें? एंड क्या या ओके, मैम आपकी ऑल वॉइस राइट। आ रही है। सॉरी काजल, आपकी वॉइस कट कट जा रही है मैम। मेरी वॉइस कट रही है। क्या आप नंदिनी को देख पा रहे हो? हाँ मैम। ऑल राइट, तो अभी वो कुछ एक्ट आउट करेंगी और अगर आपको समझ आया कि वो क्या एक्ट कर रही है तो आप चैट बॉक्स पर लिख सकते हो या फिर आप अनम्यूट भी कर सकते हो। ऑल राइट, हाँ मैम। ओके। नंदिनी स्टक हो गए। आस्था, is she stuck for you as well? Yeah. Okay, okay, all right, all Now right. it's Oh, she's better. back. Yeah, she's back. All right. नंदिनी, आप एक्ट कर सकते हो। आप लोग अनम्यूट कर सकते हो ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग क्या हाँ, बोल रहे हो। yeah, that would be better. हाँ, you can act. Okay, I think कुमकुम ने कहा क्या उसने क्या कहा? क्या कहा आपने? Right, correct. दोस्त। Okay, all right, all right. Amazing, कुमकुम। कोई और करना चाहेगा अभी वॉलंटियर? यस, ऑल राइट, ओके। मैं चैट बॉक्स पर वापस लिखूंगी, किसी और को नहीं देखना। ऑल राइट, यस कुमकुम, मैंने चैट बॉक्स पर लिखा है। ऑल राइट, आप बाकी लोगों को वापस बुला सकते हो। एंड काजल, आप देख पा रहे हो ना? अगर आपको कुछ समझ आया तो आप गैस भी कर सकते हो। और कुमकुम, अपने आप को अनम्यूट कर दो ताकि हमें सुनाई दे अगर किसी ने कुछ कहा तो।
आपने गेस कर लिया? ओके, हाँ, सो द सेंटेंस वाज मुझे आज रात मस्ती करनी है। ऑल राइट। ओके, काजल, क्या आप ट्राई करना चाहते हो? एंड आप अगर करेंगे तो फिर बाकी सब लोग गेस कर सकते हैं, अगर आप कंफर्टेबल हो तो। काजल लेफ्ट, काजल लेफ्ट, काजल लेफ्ट। ओह नो, ऑलराइट, इट्स ओके, करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक उसका बैटरी लो था, सो ओह राइट, ओके, आई थिंक नैना को करना है। नैना को आपको करना है? ऑल राइट, एक सेकेंड, मैं आपको चैट बॉक्स पर लिखती हूँ, बाकी सब चलो रामकृष्ण कहाँ गया? है, आई थिंक साइड पे बैठा है रामकृष्ण। ओके, कुमकुम, आपको समझ आया क्या करना है? आप अनम्यूट भी कर सकते हो। ऑलराइट, मैंने वही लिखा। हाँ, ओके, सेम सेम सिमिलर सिमिलर, मुझे पढ़ाई करना नहीं पसंद। मैं वही सारी चीजें कर रही हूँ जो बता रही हूँ, जो मुझे नहीं करना अभी या मुझे नहीं पसंद। ऑल राइट, ओके, ऑल राइट, ग्रेट। तो हाँ, आई थिंक क्योंकि हमारा टाइम फिर चला जाएगा, इसलिए हम अभी के लिए यहीं पर रुकते हैं इस एक्टिविटी को। पर क्या आपको समझ आया? अगेन आई एम पुटिंग इट टू यू, क्या आपको समझ आया कि ये एक्टिविटी हमने क्यों किया? अब तक आपको शायद समझ आया होगा कि हम कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, एक्सप्रेस करने के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या आप इस एक्टिविटी को उस एंगल से कुछ रिलेट करके, क्या आप कुछ सोच सकते हो? कुछ समझ आया आपको इस चीज से? एनीवन? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। काजल, मेरी आवाज अब आ रही है आपको या नो कट रही? आई थिंक काजल, नेटवर्क इश्यूज होगा शायद आपके साइड से। आप या तो कहीं और जाके बैठ सकते हो जहां पर आपका नेटवर्क और स्ट्रॉन्ग हो, मे बी किसी और रूम में या कहीं और। तब तक हाँ, नंदिनी, कुमकुम, नैना, रामकृष्णा, क्या आपको आप क्या आप सोच सकते हो कि ये एक्टिविटी हमने क्यों किया और ये कम्युनिकेशन से कैसे रिलेटेड है? जस्ट टू गिव यू अ डायरेक्शन कि आपको कहाँ सोचना है। अब कम्युनिकेशन या एक्सप्रेस करने से कैसे रिलेटेड है? जब हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो तब हम अपने एक्सप्रेशन उन्हें कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं।
That's right. That's right. कैसे ओके करेक्ट कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं एंड कम्युनिकेशन के टाइम पे एक्सप्रेस करना कितना इम्पोर्टेंट है ऑलराइट एनीथिंग एल्स एनीथिंग रामकृष्णा आपको क्या लगता है आपके दिमाग में कुछ आया ये एक्टिविटी देखते वक्त जब आप गेस कर रहे थे शायद आपके दिमाग में क्या चल रहा था नथिंग ओके ऑलराइट नो इश्यूज आप वैसे तो सही दिशा पे सोच रहे थे बट जस्ट टू गिव यू अ लिटिल मोर यू नो फूड फॉर थॉट समथिंग टू थिंक अबाउट इज दैट जब आप किसी से कुछ कम्युनिकेट कर रहे हो ना जब आप एक्सप्रेस कर रहे हो अपने थॉट्स या जो भी आपको बताना है कभी कभी हम शायद बोल नहीं सकते शायद हम जैसे वो दरारें हैं शायद वो आ जाती है बीच में तो हम वर्बली हम मुंह से शायद उन्हें वो सारी चीजें नहीं बता पाते लेकिन हमारे एक्सप्रेशन से हमारे जो नॉन वर्बल्स है वो चीजें जो यू नो हम मुंह से एक्सप्रेस नहीं करते पर शायद हमारी आंखें कहती है शायद हमारे जो हाथ हम जैसे यू नो यूज करते हैं वो कहते हैं अगर हम बहुत ज्यादा नर्वस है बहुत ज्यादा टेंस है हम शायद किसी को बताते नहीं है कि यार अब मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ अब मुझे बहुत ज्यादा टेंशन आ रही है पर हम कभी कभी ऐसे करते हैं ना हम हमारे नकल्स को ऐसे करते हैं या फिर हमारे हाथ बहुत स्वेटी हो जाते हैं या फिर हम शायद बहुत ज्यादा चक्कर लगा रहे होते हैं बहुत ज्यादा चलते हैं या बहुत ज्यादा शांत हो जाते हैं तो ये सारी चीजें हैं जो हम नोटिस कर सकते हैं लोगों में या फिर दूसरे हमसे हमें नोटिस कर सकते हैं कि अच्छा अब यू नो ये बहुत ज्यादा तेज तेज चल रही है या ये अपने हाथों को ऐसे 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 कर रही है ये शायद टेंस्ड है ये शायद अभी नर्वस है तो ऐसे जो नॉन वर्बल चीजें जो हम मुंह से नहीं कहते पर जो हमारे बॉडी लैंग्वेज में दिखता है तो ये भी एक तरीका होता है अपने आप को एक्सप्रेस करने का और हम खुद भी एक्सप्रेस कर सकते हैं ऐसे और कभी कभी हम दूसरों पे भी नोटिस कर सकते हैं शायद आप खुद ही देख सकते हो मे बी आपकी मम्मी शायद बहुत ज्यादा खुश है किसी चीज के बारे में और मे बी उन्होंने बताया नहीं आपको पर उनके वो जैसे चल रही है वो जैसे शायद उन्होंने कुछ खाना बनाया जो उन्हें बहुत पसंद है या शायद वो गुनगुना रही है कुछ काम करते करते या फिर एक दिन आपको उन्होंने डांटा नहीं तो ऐसी छोटी छोटी चीजों से हमें समझ आता है ना कि यार इनका मूड आज बहुत अच्छा है या आज कुछ हुआ जो जिनकी वजह से वो खुश है सो दीज आर सम थिंग्स ऐसी जरूरी नहीं है कि हमें बात करके ही अपने आप को एक्सप्रेस करना है पर हम बिना बात किए भी हमारे छोटे छोटे जो बॉडी लैंग्वेज है हमारी आंखों से हमारे हाथों से हमारे स्माइल से हम काफी कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं तो जैसे अभी दमशराज ने आपने कुछ बात तो नहीं की पर आपके मूवमेंट से बाकी समझ पा रहे थे कि आप क्या बोलना चाह रहे हो और कभी कभी जो चीजें हैं वो छूट जाती है जो आप शायद जब आप खुल के बोल रहे हो और जब आप ऐसे नॉन वर्बल जैसे ऐसे एक्सप्रेशन से आप जब आप बोल रहे हो कुछ चीजें छूट भी सकती है बट इट्स इम्पोर्टेंट कि आप जितना हो सके अपने आप को ऐसे भी एक्सप्रेस कर सको ताकि ऑफ कोर्स अगर कुछ छूट भी गया फिर शायद आप वर्बली उसे एक्सप्रेस कर सकते हो सो दीज आर कीज फॉर कम्युनिकेशन ये सारी चीजें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है वर्बली भी बात करना और नॉन वर्बली भी दिखाना अपने एक्सप्रेशन से दिखाना तो इस तरह से हम बहुत सारी चीजें कम्युनिकेट कर पाते हैं डज दैट मेक सेंस या फिर सर के ऊपर से गया नो मेक सेंस
All right. Okay. Astha, do you want to take up the next? Yeah, sure. सब लोग जिंदा हो ना? आवाज नहीं आ रही है किसी की, कोई हिल डुल नहीं रहा है, कोई हंस नहीं रहा है, जिंदा हो कि नहीं हो? सब रामकृष्ण ना ऐसे हंसेगा। So sweet. Okay, काजल। वो प्रार्थना मैम वाली एक्टिविटी धीरे से जाना है। काजल, आप सुन पा रहे हो? Okay, stop doing that everyone now. काजल काजल काजल, क्या आप यहाँ पर हो हमारे साथ? हाँ मैम। ओके, आपको मेरी आवाज आ रही है? I think she's there. हाँ मैम, अटक अटक के आ रही मैम। ओके, आई विल ट्राई। आई होप कि इस एक्टिविटी में आवाज अच्छे से आ जाए। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मैं ना कुछ सेंटेंसेस बोलूंगी और उन सेंटेंसेस के बाद वो सेंटेंस यूजुअली शुरू होगा कि मैं जब बोलती हूँ तो। अब इस तो के आगे ना मैं दो ऑप्शंस दूंगी, ठीक है? दो ऑप्शंस दूंगी। अगर आप पहले ऑप्शन से अग्री करते हो, अगर आपको लगता है कि हाँ ये पहला ऑप्शन में जो मैंने बोला है आप ये करते हो, तो आप थम्स अप करना, ठीक है? थम्स अप देना। ओके, लाइक जूम में ये जो दो रिएक्शंस होते हैं ना, एक होता है थम्स अप और दूसरा होता है क्लैप। लेकिन चूंकि आप 4 लोग एक स्क्रीन में बैठे हो, तो अब आप लोग ये जूम के रिएक्शंस मत यूज करना, रियल टाइम रिएक्शंस दे देना। आप थम्स अप करना, पहले ऑप्शन से अग्री करते हो तो थम्स अप, दूसरे ऑप्शन से अग्री करते हो तो ऐसे कर देना, ठीक है? ठीक है, ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आई होप चाहते हो तो आप Zoom का रिएक्शन यूज कर या सकते हो, अगर आप चाहते हो तो, वरना आप भी रियल टाइम कर सकते हो। ओके? या यस काजल, यस, आपके लिए छूट है पूरी। ओके ओके, तो पहला 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 सेंटेंस है कि जब मैं बात करती हूँ, ध्यान से सुनना नंदिनी, कुमकुम, ध्यान से सुनना। ओके, सो पहला क्वेश्चन है, पहला सेंटेंस है कि जब मैं बात करती हूँ तो पहला ऑप्शन है मैं जो बोलना चाहती हूँ उसे जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करती हूँ। ओके, नो रिएक्शंस। चाहे जितना भी समय लगे, पर मैं अपनी पूरी बात अच्छे से खत्म करने की कोशिश करती हूँ। ग्रेट, ओके ओके ओके। काजल, आपका कोई रिएक्शन? आई गेस काजल को सुनाई नहीं दे रहा है। ओके ओके, आई थिंक आवाज नहीं आ रही है वहां पे। एनीवे, लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है जब मैं बात करती हूँ तो पहला ऑप्शन, मैं अपने शरीर का बहुत इस्तेमाल करती हूँ, हाथ हिलाना, बॉडी हिलाना, इधर उधर होना। ओके ओके, एंड द सेकंड ऑप्शन इज, अच्छा सबने थम्स अप किया क्या? नैना ने भी थम्स अप किया? Astha, maybe tell both the options and then they can decide कि वो कौन सा करते हैं। ओके ओके ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन, सो द फर्स्ट ऑप्शन, अब मैं दोनों ऑप्शन साथ में बताऊंगी एंड देन आप डिसाइड करना। ओके, सो पहला ऑप्शन है तो मैं अपने शरीर का पूरा इस्तेमाल करती हूँ। दूसरा ऑप्शन है जब मैं बात करती हूँ तो मेरी बाहें हमेशा फोल्डेड रहती हैं या मेरे हाथ हमेशा पॉकेट में रहते हैं। थम्स अप। ओके, टेस्ट द थंडर। सॉरी, ओके, आई नो बहुत ही बकवास जोक था, माफ कर दो मुझे। ठीक है, ओके, सो नाउ द थर्ड सेंटेंस। सब लोग आगे वापस हंस के कि अभी भी यार, ये रामकृष्ण बहुत क्यूटली हंसता है यार। नैना, आप अभी भी हंस रहे हो? ओके, सो द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड सेंटेंस इज कि जब भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ तो पहला ऑप्शन, मैं एग्जैक्टली वही बोलती हूँ जो मेरे दिमाग में होता है। दूसरा ऑप्शन, मैं जो कह रही होती हूँ और दिमाग में जो होता है उसमें बहुत डिफरेंस होता है।
ओके रामकृष्ण इज लाइक पीछे देखा, अच्छा नंदिनी और कुमकुम ने ऐसा किया। नंदिनी दीदी ऐसे कर रहे तो मैं भी ऐसे कर दैट्स मी एज अ यंगर सिबलिंग दो। रामकृष्ण मैं रिलेट कर रही हूँ आपसे बहुत अच्छे से, डोंट वरी। ओके ओके, अब ये कौन सा पांचवा है, चौथा है, कौन सा क्वेश्चन है? एनीवे ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि अजनबियों से बात करते वक्त, अजनबियों से बात करते वक्त पहला ऑप्शन, मैं उनसे ऐसे ही बात करती हूँ जैसे हर किसी के साथ करती हूँ, और दूसरा ऑप्शन, मैं बहुत नर्वस और एंग्शियस हो जाती हूँ। कुमकुम ये क्या था? What was this and then this? Feel free to select what is true for you. आपके लिए जो सही लग रहा है आप वो सेलेक्ट Yes. करो, कोई भी यहाँ पे जज नहीं कर रहा है आपको, कोई भी जज नहीं कर रहा है, ठीक है? Okay, so last दो sentences. इनफैक्ट मेरे लिए तो ये है। Yeah. हाँ, I don't, yeah, okay. हाँ, तो सी जानवी दीदी के लिए भी ये है, so please feel free to say whatever is true for you, okay? कोई जज नहीं कर रहा, okay, okay, okay. So last दो sentences बचे हैं। It is, मैं जब भी कुछ बोलती हूँ तो मैं जो बोल रही होती हूँ उसको लेकर कॉन्फिडेंट होती हूँ। पहला ऑप्शन है, जब मैं बोल रही होती हूँ तो बहुत कॉन्फिडेंट होती हूँ जो भी बोल रही हूँ उसके बारे में। दूसरा ऑप्शन है, मैं जो भी बोल रही होती हूँ उसको लेकर सामने वाला क्या सोचेगा ये सोचकर मैं बहुत परेशान रहती हूँ और सतर्क रहती हूँ। ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, ठीक है। लास्ट 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 है, जब मैं लोगों से बात करती हूँ तो लोग मुझसे बात करना एंजॉय करते हैं, ठीक है? तो जब मैं लोगों से बात करती हूँ तो लोग मुझसे बात करना एंजॉय करते हैं, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है, मैं जो भी बोल रही होती हूँ वो समझने में उन्हें तकलीफ होती है। ओके 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 काजल, ओके ग्रेट, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जितने भी क्वेश्चंस थे ना, ये चेकलिस्ट थी आपके लिए कि आप कैसे बात करते हो, सामने वाले आपकी बातों को कैसे लेते हैं। तो ये एक सेल्फ चेकलिस्ट थी कि कैसे बात करते हो आप लोग, कौन सी चीजें हैं, कौन सी चीजें नहीं है, क्या इम्प्रूव कर सकते हो। तो अभी इन सारी चीजों को यूज कैसे करना है, अगर आपको पता चला कि अच्छा ये चीज ना मेरे से नहीं होती है या ये चीज ऐसी है, तो इनको यूज कैसे करना है ये अभी जानवी दीदी एक लास्ट एक्टिविटी से बताएंगी। ओके जानवी दीदी, कैन वी गो अहेड विद इट? ओके yes we can, yes. All right. तो इस एक्टिविटी के लिए मुझे एक वॉलंटियर की जरूरत है, ऑल राइट, जो मुझसे बस बात करेगा, नथिंग एल्स, कुछ करना नहीं है, बस मुझसे बात करनी है आपको। तो कौन करना चाहेगा मुझसे बात? प्लीज कोई कर लो। ओके नंदिनी, ऑल राइट, ग्रेट। ऑल राइट नंदिनी, तो या तो आप सामने आ सकते हो ताकि मैं आपको देख सकूं अच्छे से, एंड ताकि हम क्लियरली कम्युनिकेट कर सके, राइट? हाँ, सो ऑल राइट, आप अपने आप को अनम्यूट पर रख देना एंड वी कैन स्पीक। ऑल राइट, सो हाय नंदिनी, हाउ आर यू डूइंग टुडे? हमने आज चेक इन नहीं किया आपके साथ, आप फर्स्ट 5-10 मिनट्स आपने मिस कर दिया, तो कैसे हो आप? आज के दिन कैसा चल रहा है? आज का दिन बहुत अच्छा था। आज का दिन बहुत अच्छा जा रहा है, ओके, ऑल राइट। आपके लिए हाईलाइट क्या है आज के दिन में? आज के दिन का हाईलाइट में था कि नए लोगों से मिलने वाली थी, जिससे मैं बहुत खुश थी। नंदिनी, क्या आप थोड़ा सा जोर से बात कर सकते हो, आप सामने आ सकते हो ताकि मुझे क्लियरली सुनाई दे? मैं आज इन लोगों से मिलने के लिए आने वाली थी, इसीलिए मैं आज बहुत खुश थी।
ओके, ऑलराइट। तो आप अभी अपने कजिन्स के साथ हो, आप खासकर सब मिल इसकी रहे हो। वजह से। ओह, सो क्यूट। ऑलराइट, तो आप बहुत ज्यादा खुश हो क्योंकि आप अपने कजिन से मिल रहे हो, आप आज मस्ती कर सकते हो। एंड जैसे बाकी सब ने भी कहा, आज आपका पार्टी का दिन है, आप सब बहुत अच्छा खाना खाने वाले हो एंड मस्ती करने वाले हो। ऑलराइट, तो आप बहुत खुश हो इस बारे में। ऑलराइट, सो नंदिनी, हम बस 2-3 मिनट बात करेंगे और मुझे आपसे ये जानना है कि सॉरी नंदिनी, आप कुछ कह रही थी? आपको सुनाई दे रहा है मैं जो बोल रही हूँ? हाँ हाँ, ऑलराइट, ओके। तो हम बस 1-2 मिनट बात करेंगे और मुझे जो जानना है आपसे वो ये है कि जब आप बड़ी हो जाएंगी तो अभी आप अपने आप को कैसे देखते हो? लाइक आपके ड्रीम्स क्या है? आपको बड़े होके बनना क्या है? व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप? इज समथिंग आईड लाइक टू नो। मुझे सीए बनना है और मुझे डांसिंग भी बहुत अच्छा लगता है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं बड़ी होके दोनों चीजें कर सकूं। ओके, दोनों चीजें। तो आप सीए भी आप सीए भी बनना चाहते हो एंड आपको डांस करना भी पसंद है, तो आप दोनों को अपने लाइफ में रखना चाहते हो। इवन दो आप सीए बन भी जाओगे तो आप डांस को भी रखना चाहते हो अपने लाइफ में, है ना? तो आपको कैसा लगता है? तो पहले मैं डांस पर फोकस करना चाहती हूँ। आपको कैसा लगता है डांस करते वक्त? व्हाट आर द फीलिंग्स दैट गोज ऑन? मुझे डांस के बहुत ही मतलब खुशी मिलती है, एकदम एक्सरसाइज भी हो जाता है, पूरा एनर्जेटिक फील होता है, फ्रेश हो जाता है माइंड एकदम। माइंड फ्रेश हो जाता है। ऑलराइट, तो आप डांस करके एकदम एनर्जेटिक हो जाते हो, फुल ऑफ एनर्जी, एंड आप जैसे बोल रहे हो आप फिट भी रहते हो क्योंकि एक्सरसाइज भी हो जाती है, काफी फिजिकल मूवमेंट्स है। एंड ओके, आपको बहुत खुशी महसूस होती है। ओके, एंड नाउ टॉकिंग अबाउट जो आप सीए बनना चाहते हो, आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन सी चीजों की जरूरत है, या वो आप कैसे पहुंच सकते हो उस स्टेज तक? के लिए ताकि जो भी मेरे बड़े हैं सजेस्ट करते हैं, और जो भी मेरे बड़े भाई बहन है जो इस वे में है, तो वो मुझे सजेस्ट करता है उस टाइप से, तो मुझे बहुत सारी हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी और बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा पढ़ाई में। बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग एंड बहुत ध्यान देना पड़ेगा, बहुत डेडिकेशन की भी जरूरत है ना, टू बिकम अ सीए। ओके, ऑलराइट। एंड जस्ट लास्ट क्वेश्चन जो है मेरे पास आपके लिए इज दैट, आप इमेजिन करो कि ओके, आई थिंक लेट्स से 10 years डाउन द लाइन आप डेफिनेटली शायद एक सीए बन जाओगे, एंड शायद आप जैसे चाहते हो कि आप सीए भी बनो और डांस को भी अपने लाइफ में। तो 10 years डाउन द लाइन शायद आप दोनों को शायद आपका ये जो ड्रीम है वो आप अचीव कर पाओगे। तो जब आप ये इमेजिन करते हो कि ओके 10 साल हो गए, एंड जब मैंने ये माइंडशाला सेशन में ये बात की थी, मैंने शेयर की थी ये बात, तब वो एक सपना था, पर अब ये रियलिटी है, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप एक्चुअली बहुत खुश रहोगे? बहुत ज्यादा खुश होंगी कि मैंने सोचा था और मैंने इस चीज को पा लिया। राइट, ओके। तो इट्स लाइक एन इंस्पिरेशन, आपके लिए एक मोटिवेशन टाइप होता होगा ना ये, शायद। ओके, ऑलराइट। Anyway, thank you Nandini for talking to me and opening up, and आपके जो dreams है, aspirations है, उनके बारे में बताकर मुझे, and I can actually see the enthusiasm, and आप वो एक smile कर रहे हो जब भी आप बात करते हो about dance and about how you want to see yourself in 10 years. So thank you so much for talking to me. All right, everyone else they can come back. I think वो सब उन सब ने एक back seat ले ली। ऑल राइट, तो आप सबने
नोटिस किया, मैं और नंदिनी जब बात कर रहे थे, आपने कुछ ऑब्जर्व किया कि हमारा जो कम्युनिकेशन था वो कैसा चल रहा था? क्या लगा आपको? क्या ये एक अच्छा कम्युनिकेशन था? क्या हम एक दूसरे को अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे, एक दूसरे के सामने अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं? एंड अगर आपको लगा कि ये अच्छा था, तो ऐसे कौन सी चीजों की वजह से आपको लगा कि ये एक अच्छी कम्युनिकेशन थी? और अगर आपको लगता है कि नहीं, शायद बेटर हो सकती थी, तो व्हाट कुड हैव बीन इम्प्रूव्ड? क्या इम्प्रूव हो सकता है कि शायद ये कम्युनिकेशन जो है, जो हमने कॉन्वर्जेशन की, वो बेहतर हो सकती है? Anyone would like to Yeah, maybe volunteer, if answer? Nandini would like to say कि उसे कैसा फील हुआ बात करके and what made her feel better. हाँ, Hmm. I would like to hear from Nandini as well and from others. So whoever would like to go first. Nandini, अगर आप पहले एक्सप्रेस करना चाहते हो तो। मुझे आपसे बताकर, आपसे कम्युनिकेशन करके बहुत अच्छा लगा। मैंने मतलब किसी को बताया नहीं था, आज मैंने पहली बार बोला है, सब मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, एंड आपको क्या लगता है कि आप ये कह रहे हो कि आपने पहले किसी को बताया नहीं है ये इसके बारे में, एंड आप पहली बार ओपन अप हो रहे हो इस चीज के बारे में। सो ऐसे ऐसा क्यों हुआ? आपको क्या लगता है कि ऐसे इस जो कॉन्वर्जेशन में है, ऐसे क्या डिफरेंट था, या किस वजह से आप मुझसे ओपन अप हो पा रहे थे, या आप मुझे ये सारी चीजें बता पा रहे थे? आपकी वॉइस नहीं आ रही थी। ओके, अब आ रही है? हाँ, ओके। तो मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आपने कहा कि आप पहली बार ओपन अप हो रहे हो इस चीज के बारे में, तो इस कॉन्वर्जेशन में मुझसे बात करके ऐसी कौन सी चीजें थी, या व्हाट वाज द रीजन कि आप ओपन अप कर पाए, या फिर आप इतना ओपनली बात कर पाए मुझसे, ये चीज शेयर कर पाए? ऐसे कौन से रीजंस थे, या ऐसे क्या चीज थी इस कॉन्वर्जेशन में जिसकी वजह से आप ओपन अप कर पाए? आप हमसे बहुत ही फ्रेंडली बात करते हो, हमें बहुत इतना सारा अच्छी चीजें सिखाते हो। सो आपको बता के मुझे ऐसा लगा कि मुझे अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैंने आपको बताया। मेनली बिकॉज मैं बहुत फ्रेंडली तरीके से आपसे बात करती हूँ, एंड बिकॉज हमारे काफी सारे इंटरेक्शंस भी हुए हैं, तो इसलिए आप कंफर्टेबल थी, है ना, मुझसे बात करने में? ऑल राइट, ऑल राइट, थैंक यू नंदिनी। एंड एनीवन एल्स? आई थिंक कुमकुम शायद, या नैना, आप में से कोई बताने वाला था, कुछ शेयर करने वाला था बिफोर नंदिनी केम इन एंड स्पोक? हाँ, या यस कुमकुम। मैं बोल रही थी, जो दीदी ने आपसे जो बोला वो मुझे एकदम ठीक लगा, क्योंकि वो ऐसे ही हमसे भी बात करती है, किसी से बोलने में ऐसा है नहीं उसको प्रॉब्लम। वो एकदम शेयरिंग में एकदम फील अच्छा कर सकती है किसी के साथ। All right, thank you so much, Kumkum. Because time हो गया, I don't think I can take more sharings. But mainly जब मुझे बस ये जो conversation हुआ, उससे बस एक take away, ऐसे कुछ tips है जो आप जब किसी से बात करते हो, जब आप किसी से communicate करते हो, तो कुछ चीजें हैं जो बहुत important है, अपने आप को एक्सप्रेस करना, या फिर दूसरों को एक्सप्रेस करवाना अपने से, अपने आप को, मेकिंग देम ट्रस्ट यू। सो एक इम्पोर्टेंट चीज है जो है हमेशा फ्रेंडली रहना, हमेशा एक अप्रोचेबल एटीट्यूड से जाना, है ना? एंड ऑफ कोर्स लॉट ऑफ थिंग्स लाइक बॉडी पोस्चर, एंड एक ऐसे बॉडी पोस्चर से नहीं जाना है जहां से उनको लगे कि यार अब ऐसे लग रहा है ये आके मुझे डांटने वाली है। ऐसे नहीं जाना है, हमें बहुत फ्रेंडली तरीके से, जहां पर ऐसे हम एक फीलिंग करवाए कि वो अच्छे से ओपन अप कर पाए हमसे, स्माइल करना है। और जैसे मैं जब भी कुछ पूछ रही थी, मेरे हाथ
इफ यू सी, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, या अगर दिख भी रहा है तो मेरे हाथ बहुत मूव होते हैं, मैं अपने हैंड जेस्चर्स बहुत यूज करती हूँ, एंड मेरे जो एक्सप्रेशंस है ना वो शायद बहुत एक्सप्रेसिव है। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, बट मैं मुस्कुराती हूँ, मेरी जो आंखें हैं वो कभी कभी बड़ी हो जाती है, कभी कभी छोटी हो जाती है, तो समथिंग लाइक दैट। एंड हमारे जो हैंड जेस्चर्स है वो यूज करना, एंड आस्था दीदी ने भी लिखा है काफी, बीइंग ओपन, स्माइल करना, आई थिंक शी इज राइटिंग द सेम थिंग, बट या। एंड ऑफ कोर्स जब भी हम किसी से बात करते हैं ना, हमें इस एटीट्यूड से नहीं जाना है कि अभी ये कुछ कहेगी और मुझे उसको जवाब देना है, नहीं, हमें वो जो भी कह रहे हैं हमें उसे अच्छे तरीके से सुनना है, उसे समझना है, और बीच में टोकना नहीं है। जब हम ऐसी चीजें इनकॉर्पोरेट करते हैं, जब हम किसी से बात करते हैं, तो शायद वो और कंफर्टेबल हो जाते हैं, उन्हें ऐसे लगता है यार मैं इन्हें ट्रस्ट कर सकती हूँ, मैं इनसे बात कर सकती हूँ। यस नंदिनी। आप म्यूट पर हो नंदिनी, you're on mute. Nandini. Hello Nandini, Yeah. you're on mute. Yeah. I don't think वो सुन पा रहे हमें। सुन पा रहे हैं। I think वो कुछ बोल नहीं रहे थे। Is it? Okay. हाँ, बोलो। अब अनम्यूट हो गए। आ रही है? हाँ, अब आ रही है आवाज। मैं ये पूछ रही थी कि जैसा कि आपने कहा कि जब हम किसी से बात कर रहे हो तब हमें ऐसा नहीं सोचना है कि मतलब हमें उसके क्वेश्चन का आंसर करना है, तो फिर जब हम किसी से बात करते हैं तो होता है ना कभी कभी कि हम नर्वस फील करते हैं, तो हम उस नर्वसनेस को कैसे कम कर सकते हैं? हम उससे फ्रेंकली कैसे बात कर सकते हैं? All right. तो that's a very good question नंदिनी। So सबसे पहला स्टेप ये है कि हम खुद कॉन्फिडेंट फील करें। All right. और अगर आपको लग रहा है कि शायद जब हम शायद किसी बड़े से बात करने जाते हैं, किसी टीचर से बात करने जाते हैं, तो शायद हमें खुद थोड़ा सा नर्वसनेस फील होता है, जो आप कह रही हैं, जब आप खुद नर्वस फील करो पर आपको एक्चुअली में जाके किसी से बात करनी है, तो हम उसे दूर कैसे हटाए और उसको कैसे हैम्पर ना करें इन द, जैसे वी डोंट मेक दैट अ क्लॉथ, वी डोंट मेक दैट अ बाधा इन आवर कॉन्वर्सेशन। तो सबसे पहले इट इज इम्पोर्टेंट कि हम खुद कॉन्फिडेंट रहे। अगर आप नर्वस फील कर रहे हो तो शायद आप खुद से पहले बात कर सकते हो, लाइक ओके इट्स नॉट अ बिग डील, ये बस एक टीचर है या फिर ये बस एक फ्रेंड है, मुझे उनसे अच्छे से बात करनी है, मुझे उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अच्छे से बात कर पाती हूँ, मैं एक अच्छी ह्यूमन बीइंग, एंड आई हैव द एबिलिटी कि मैं किसी की बात सुन पाऊं या फिर मैं किसी से बात कर पाऊं। तो अपने आप को पहले रीअश्योर करना चाहिए अगर आप नर्वस फील कर रहे हो तो, कि यार मैं भी बहुत ज्यादा सही इंसान हूँ, ठीक है, तो मुझे किसी और से बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो ऐसी चीजों से आप अपनी नर्वसनेस जो है Can I add a point here? Can I add a point here? यस था। हाँ नंदिनी से जो आपने क्वेश्चन पूछा और जो जानवी दीदी ने आंसर्स दिए वो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, वो बहुत हेल्प करते हैं। ऑल्सो अगर आप ऐसा नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ सम रीजन एंड आप अचानक से आप कोई किसी कॉन्वर्जेशन में पहुंच गए अचानक से एंड किसी चाचा ने दादा ने पकड़ लिया एंड यू आर फीलिंग नर्वस, ठीक है, तो उस समय आप क्या कर सकते हो कि मत सोचो कि आपको रिप्लाई देना है, जस्ट ट्राई टू लिसन टू देम। होता है ना कि हम लोग लोगों की बात सुनते वक्त भी दिमाग में होते हैं हर वक्त,
तो दिमाग से निकल करके बस सुनना वो क्या बोल रहे हैं। जैसे जानवी दीदी को नहीं पता था कि आप आगे क्या आंसर दोगे, जानवी दीदी को नहीं पता था कि आप बोलोगे मुझे सीए बनना है या मुझे डांस करना है, तो उन्होंने सिर्फ आपकी बात सुनी, ठीक है। सुनने के बाद शी वाज लाइक ओ ओके ओके ग्रेट, तो उन्होंने बस सुना। उसके बाद उन्होंने थोड़े नॉन वर्बल क्यूज दिए, शायद वो उन्होंने स्माइल किया, शायद उन्होंने अपनी आंखें बड़ी की, उसके बाद अपने आप कुछ आ गया उनके दिमाग में और उन्होंने पूछा। सो डोंट थिंक अबाउट कि आपको क्या आंसर देना है, और हो सकता है आप कई बार सिर्फ सुन भी लो, दैट्स फाइन एज वेल। जो जेन्युइनली आपके दिमाग में जो विचार आ रहे हैं, जो थॉट्स आ रही है, जैसे लाइक आस्था पॉइंट, और मुझे तो नहीं पता था कि आप कहोगे कि मुझे सीए बनना है, मुझे डांस भी करना है, तो तभी बस मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि ओके, नंदिनी को सीए भी करना है, नंदिनी को डांस भी बहुत पसंद है, तो ठीक है, लेट्स फाइंड आउट कि उनको कैसा फील होता होगा दोनों अचीव करके, या फिर जब आप सिर्फ डांस करते हो तो आपको कैसा महसूस होता है, जब आप सीए करना चाहते हो तो उसके लिए क्या वर्क करने की जरूरत है। आई वाज जस्ट आस्किंग समथिंग वेरी जेन्युइनली। जब आप बहुत ज्यादा सोचने लगते हो ना कि यार अब ये क्या बोलेगी, अब मैं क्या बोलूं, तब हम बहुत नर्वस हो जाते हैं और हम ऐसे अकड़ जाते हैं। बट जब आप बहुत जेन्युइनली, बहुत एक ओपन माइंड से सुनते हो, ओपन माइंड से समझते हो कि आगे वाला क्या बोल रहा है, तब नेचुरली आप कॉन्वर्सेशन बना सकते हो, आप कम्युनिकेट कर सकते हो। Does that make sense, Nandini? Did that answer your question? Yeah? Also, All Nandini, right. Nandini, Okay. Nandini, हमने आपको जितने भी आंसर्स दिए, Yes. जितनी भी एडवाइस दी अभी आपके इस क्वेश्चन पे, वो कुछ ऐसी एडवाइसेस है जो हमें हमारे लिए यूजफुल है, हम यूज करते हैं और हमारे लिए काम करती हैं। आप अपनी खुद के तरीके भी ढूंढ सकते हो, तो ये सिर्फ हमने बताया जो हमारे लिए काम करता है, जरूरी नहीं है कि आपके लिए काम करे। ओके, सो डोंट टेक इट इतना प्रेशर लेके सीरियसली मत Yeah. लेना। ओके, एक्सप्लोर योरसेल्फ, योर वेज ऑफ कम्युनिकेशन। Yes, that's very important. Yeah. All right. So हाँ, basically हमारा आज का पूरा ये जो इतना लंबा सेशन चला after such a long time, ये था about expressing and communicating yourself, expressing yourself. All right. तो I hope आप या तो एक्टिविटीज से या फिर मेरे मोनोलॉग्स, मेरे भाषण से शायद आप कुछ समझ पाए, शायद आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहे। एंड या अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हो तो प्लीज गो अहेड, वरना अगेन सॉरी फॉर टेकिंग अप सो मच ऑफ योर टाइम टुडे। आई नो आपका पार्टी का मूड है आज, सो yeah, I won't take any more of your time. अगर आपको कुछ शेयर करना है then go ahead, वरना हम क्लोज कर सकते हैं and we will meet in unfortunately our last session next week. Oh my God. I'm sorry, मुझे reality check देना पड़ता है, वरना बहुत suddenly आ जाएगा आपको भी, तो आप शायद अभी से mentally prepare हो सकते हो कि next week हमारा last session होगा, but don't worry, that will not be the last time आप interact करोगे हमारे साथ या फिर किसी और के साथ, but हाँ, माइंडशाला का last session होगा next week. So sorry for being a killjoy. Okay. But हाँ, I think we all need it. तो अगर आपको कुछ शेयर करना है then go ahead, वरना please go enjoy your evening. अरे एक And सेकेंड, yeah, मूड खराब हो गया तो सब लोग Photo. स्माइल करके एक फोटो ले लेते हैं। हाँ, फोटो ले लेते हैं। Okay. काजल, क्या वो आप अपना दोनों कहाँ कैमरा गए? ऑन कर रामकृष्ण, सकते नैना, कहाँ गए ये हैं? लोग? नैना, हाय काजल। हाय काजल। बस थोड़ी देर ताकि हम एक फोटो खींच लें और फिर आप जा सकते हो। Yeah, just 30 seconds, guys. Just 30 seconds. और ज्यादा till से नंदिनी, कुमकुम, नैना एंड रामकृष्णा unfreeze. ज्यादा। आस्था, कंट्रोल। See, मैं मनीषा को भी ट्रांसफर कर रही हूँ। नींद। ओह नो नंदिनी, आप स्टक हो गए वापस। मैं स्टक फोटो तो नहीं ले सकती ना।
नंदिनी आप अपना कैमरा ऑफ करके ऑन करो वापस। ओ नो, चले गए। Well, okay. We'll take a picture in last session. Yeah, let's do that. All right, Kajal, thank you so much for staying